अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इन पाकिस्तान। अगर आप सोलर एनर्जी का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जो लोग चैनल के ऊपर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोस मिले। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि 2 साल पहले यानी 2023 के जून के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि सोलर पैनल्स की प्राइसेस नीचे आएंगी। साथ ही साथ मैंने बताया था सोलर इन्वर्टर और बाकी तमाम चीज़ों की प्राइसेस नीचे आएंगी। उस वक्त जो सोलर पैनल थे 110 रुपए से लेके 130 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल रहे थे, वो भी पी टाइप के। यानी पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी पी टाइप थी और जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो एन टाइप है, ठीक है। और उस वक्त सोलर पैनल्स की प्राइस 110 से 130 रुपए पर वाट के हिसाब से 550 वाट की जो प्लेट होती थी वो भी कोई 90,000 या 80,000 की रेंज में थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और अब प्राइसेस नीचे गिर के पी टाइप की 24 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से आ गई हैं। आपको एक और चीज़ बता दूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिसिटी आप सोलर के ज़रिए से पैदा कर सकते हैं। इस वक्त इंस्टॉल जो कैपेसिटी है ना लोगों ने अपने घरों पे लगाई हुई है वो तकरीबन 11,000 मेगावाट है और 5,800 मेगावाट के तो लोगों ने अपनी नेट मीटरिंग करवाई हुई है, जिसके ऊपर अब नए मीटर लग रहे हैं। पहले ग्रीन मीटर होते थे, अब AMR मीटर लग रहे हैं जो कि डिजिटल मीटर्स हैं, यानी कि उसके लिए कोई भी लाइनमैन को आके रीडिंग खुद से नहीं लेनी पड़ती। अब आप आज कंप्लीट मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको गाइड करूं। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे कंट्री में सबसे पहला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो ओकाड़ा के अंदर लगा था आज से 100 साल पहले 1925 के अंदर, ठीक है। रिनाला खुर्द के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट था और वो उस जमाने के अंदर लगा था, ठीक है। उसके बाद फिर वर्सक डैम 1960 में बना। इस तरह डैम्स के जरिए से हमारे कंट्री में ज़्यादातर बिजली बन रही थी। लेकिन 90s के अंदर जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए IPPs लगाए जो कि फर्नेस ऑयल के जरिए से बिजली पैदा कर रहे थे। उसके बाद 2010-11 के अंदर कोल के ऊपर प्लांट्स लगे। फिर विंड का काम भी स्टार्ट हुआ, जो विंड एनर्जी यानी कि हवा से बिजली पैदा होती है, जैसे कि हॉलैंड के अंदर, जैसा कि जर्मनी के अंदर, जैसा कि डेनमार्क के अंदर, जैसा कि नॉर्वे के अंदर, जैसा कि स्वीडन के अंदर। इन कंट्रीज के अंदर विंड से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। आज के दिन हवा से बिजली जो पैदा हो रही है सबसे ज़्यादा वो चाइना के अंदर पैदा हो रही है। बाद में फिर आप देख लें डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, हॉलैंड है, तो ये कंट्रीज है। अब आज जी सोलर, अगर सोलर के जरिए से डबल प्रोडक्शन कर दी जाए, आज के दिन 11,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है सोलर से, सोलर एनर्जी से। अगर 11,000 को बढ़ा के 22,000 कर दी जाए तो 50% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना सोलर से ही पैदा हो सकती है। आपको एक और चीज बता दूं, हमारे कंट्री के अंदर जो पोटेंशियल है ना वो है 29 लाख मेगावाट का, यानी 29 लाख मेगावाट। मतलब हम अभी भी आज के दिन भी 1% भी बिजली पैदा नहीं कर रहे जितना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ने ये कैपेसिटी दी है कि हम बिजली सोलर से पैदा कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे कंट्री में जितनी पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको पता है लाहौर का 400 से लेके 500 तक चला जाता है, जो कि यूरोपियन जो कंट्रीज है ना, खासतौर पे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, इन कंट्रीज के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 10 से लेके 20 तक होता है मैक्सिमम। जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे स्टॉकहोम जैसे शहर है, या ओस्लो जैसा शहर है, या हेलसिंकी जैसे शहर है, वहां पे भी 20 से 25 के दरमियान में होता है। और पाकिस्तान के अंदर 500 तक होता है, दिल्ली के अंदर 1000 तक होता है। 1000 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली के अंदर, यानी ये पूरा एरिया है। दिल्ली हो गया, ढाका हो गया, लाहौर हो गया, ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी है खराब ये इन 3 शहरों की, यानी ढाका, दिल्ली और लाहौर। तो इन कंट्रीज के अंदर और इवन मुल्तान में अगर आप चले जाएं तो इसको ओवरकम तभी किया जा सकता है कि अगर आप अपने घरों की छतों पे सोलर लगाएं। हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। सोलर का यूजेज क्या होगा फ्यूचर के अंदर? जो सोलर है ना अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे एक तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 11,000 से बढ़ के 22,000 या 25,000 मेगावाट तक चली जाएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं इस वक्त सोलर के ऊपर चार्ज होंगी, फिर इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, ये सारी भी उसके ऊपर होगी। फिर इसके अलावा जो गांव के एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है, जैसे बलूचिस्तान के कई एरियाज़ हैं, जैसे सिंध के कई एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजली अभी भी ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं पहुँची, वहाँ पे सोलर के जरिए से ऑलरेडी भी बिजली आ रही है और मज़ीद इसको एक्सपेंड किया जाएगा फैक्ट्रीज़ के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के लिए भी। और अगर ट्यूबवेल सारे के सारे सोलर पे शिफ्ट हो जाए तो कंट्री के अंदर हमें जो इंपोर्ट करते हैं अब
ऑयल को इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, आपको पता होगा सऊदीया से इंपोर्ट करते हैं, दुबई से करते हैं, कतर से करते हैं, कुवैत से, ईरान से, मुख्तलिफ कंट्रीज से पूरी दुनिया के लोग जो है ना ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको पता होना चाहिए अगले 10 से 15 साल में ऑयल ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी ऑयल की। तो उसलिए ज़रूरी है कि इवन सऊदी अरेबिया भी विजन 2030 जो है ना उनका यही है, जो नए नए वो सिटीज़ बना रहे हैं, न्यूम सिटी है, जैसे लाइन है, हेक्सागन है, डिफरेंट सिटीज़ वो बन रहे हैं। तो इसलिए बन रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर वो अपनी तमाम एनर्जी चूँकि ख़त्म हो जाएगी पेट्रोलियम एनर्जी, तो उसको वो सोलर के ऊपर और विंड के ऊपर और न्यूक्लियर के ऊपर और डिफरेंट और तरीके से बिजली को पैदा करें। अब आप आ जाए प्राइसेस की तरफ। आज के दिन अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो 25 रुपए से लेके 35 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको सिंगल ग्लास यानी मोनोफेशियल, डबल ग्लास यानी बाईफेशियल सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे। इसमें कंपनीज कौन सी हैं? जे के अगर आप पी टाइप के आज के दिन सोलर पैनल लेंगे तो आपको 24 से 25 रुपए पर वाट मिलेगा। अगर आप जिंको का लेंगे वो 26 से 27 रुपए पर वाट मिलेगा। इसमें जो साइजेस मिलते हैं ना 540 वाट, 550 वाट, 555 वाट, फिर 560 वाट, 575 वाट तक के भी। इवन अगर आप एन टाइप के सोलर पैनल लेंगे तो आपको जिंको के भी एन टाइप मिल जाएंगे 575, 585, 615, 635 वाट, इवन 660 वाट में जिंको मिल जाएगा। फिर आ जाए कैनेडियन जो सोलर पैनल है वो आपको 610 वाट से लेके 750 वाट तक के भी मार्केट के अंदर सिंगल ग्लास के अंदर और डबल ग्लास के अंदर मिल रहे हैं। फिर आप अगर लॉन्जी हाइमो 7 की बात करें वो आपको मिलेगा 590 वाट में और 610 वाट में, 615 वाट में। और अगर आप लॉन्जी हाइमो X10 की बात करें तो वो भी सिंगल ग्लास में मिल रहा है, डबल ग्लास में मिल रहा है। उसकी जो प्राइसेस है आज के दिन 36 रुपए पर वाट से लेके 37 रुपए पर वाट के हिसाब से डिफरेंट शहरों में मिलती है। कराची में जो सोलर पैनल है वो सस्ते होते हैं क्योंकि शिप का सबसे पहले जो सामान आता है ना वो कराची में कंटेनर खुलता है, तो कराची में सबसे कम रेट होता है। कराची से बाद लाहौर में दूसरे नंबर पे, फिर मुल्तान में, फिर इस्लामाबाद और पेशावर में सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ जाती है। आपको पता है ना कराची पोर्ट से मोटरवे के ज़रिए से या GT रोड के ज़रिए से सामान गया इस्लामाबाद तो 1 या 2 रुपये पर वाट के हिसाब से रेट महंगा मिलता है। अब आप आ जाए जी इन्वर्टर्स की तरफ। इन्वर्टर्स आपको पता होगा पाकिस्तान में 3-4 किस्म के इन्वर्टर्स होते हैं। एक लोकल इन्वर्टर जो 20-25 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, 35-40 हज़ार तक जाता है। जितनी अच्छी क्वालिटीज़ के उसके अंदर कैपेसिटर होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी के कॉइल्स होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी की उसकी केसिंग होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी का उसके अंदर बाकी सर्किट होगा, उस हिसाब से पैसे होंगे। तो दूसरे नंबर पे सोलर आते हैं IP21 ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिसको नेट मीटरिंग पे कन्वर्ट किया जा सकता है, AMR मीटर पे कन्वर्ट किया जा सकता है। वो होते हैं सस्ते इन्वर्टर होते हैं लेकिन इंपोर्टेड होते हैं, चाइना के बने हुए, कोरिया के बने हुए, जापान के बने हुए या जर्मनी के बने हुए वो होते हैं। और डिफरेंट कंपनीज हैं, हुआवे भी इसके अंदर कंपनीज हैं और डिफरेंट किस्म की आपको चाइनीज़ कंपनीज मिल जाएंगी। ABB है, फिर हुआवे है, ये तमाम कंपनीज हैं। अब आ जाए जी हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर वो इन्वर्टर होते हैं जिसके ऊपर ना सिर्फ ये कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम चला सकते हैं बल्कि उसके साथ बैटरीज को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड इन्वर्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक IP21 इन्वर्टर जो कि वाटरप्रूफ नहीं होते, दूसरे नंबर पे IP65 या IP66। IP65 इन्वर्टर ऐसे इन्वर्टर होते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, डस्ट प्रूफ होते हैं। अगर आप उनको घर के गैराज के अंदर या बाहर कहीं पे लगा दें या छत पे ममटी के बाहर वाली साइड पे लगा दें, उसके ऊपर पानी की बाल्टियां गिराएं या बारिश गिर जाए तब भी वो ख़राब नहीं होते आमतौर पे। लेकिन बाद में जब पुराने हो जाते हैं तो ख़राब होने का चांस होता है, इसलिए बेटर है कि उसको अंदर वाली साइड पे लगाएं, ममटी की अंदर वाली साइड पे लगाएं या नीचे करके लगाएं। ऊपर वाली साइड पे लगाने का एक और नुकसान होता है कि गर्मी होती है ना, तो गर्मी में जो इन्वर्टर है वो जल भी जाते हैं। वायरिंग हमेशा अच्छी करवाएं, कॉपर वायरिंग करवाएं, उसको कोशिश करेंगे कॉपर के अलावा अच्छी मतलब टिंटेड हो, बेशक कॉपर की हो। फिर आपको एक और चीज़ बता दूं कि पोल्यूशन जो है वो उसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि एनर्जी जो है आप ज़्यादातर विंड से या सोलर से लें और डैम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बने और IPPs जो है ना जो ख़ास तौर पे कोल के ऊपर हैं, फर्नेस ऑयल के ऊपर है, LNG के ऊपर है, इनको ख़त्म किया जाए और उसकी बजाय ये सारा कुछ किया जाए। ये था जी मेरा वीडियो। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।